मम्मी का सूट अच्छा लग रहा है। हाँ एम्ब्रॉयडरी बहुत प्यारी लग रही है। कहाँ से लिया था आपने? बहुत प्यारा। ये नखलऊ से आया है। लखनऊ का सारा सामान बहुत अच्छा होता है। हाँ ये बात तो है। नखलऊ का नखलऊ सारा सामान बहुत अच्छा होता है। ये दोनों लखनऊ की हैं क्या? हाँ हम लोग लखनऊ के हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार करवा चौथ का व्रत करने से महिलाओं को अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद मिलता है। हालांकि करवा चौथ की पूजा इसकी व्रत कथा के बिना अधूरी मानी जाती है। इसीलिए आज हम आपको बता रहे हैं कि करवा चौथ पूजा के लिए ज़रूरी सामग्री क्या है और साथ ही करवा चौथ व्रत कथा। करवा चौथ के लिए थाली को अच्छे से सजाना चाहिए। इस थाली में आपको करवा, दिए, छलनी, लोटा, सिंदूर, मिठाई, अक्षत, व्रत कथा पुस्तक और फल रखने चाहिए। ये सभी सामग्री करवा चौथ की पूजा के लिए चाहिए होती है। व्रत कथा यह व्रत अति प्राचीन है। इसका प्रचलन महाभारत से भी पूर्व का है। यह व्रत सौभाग्यवती महिलाओं के लिए उत्तम माना गया है। सामान्य मान्यता के अनुसार सुहागिनें इस व्रत को अपने सुहाग कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष को की चतुर्थी को करवा चौथ कहते हैं। सुहागवती स्त्रियों के लिए यह बहुत ही श्रेष्ठ व्रत है। स्त्रियां इस व्रत को पति के दीर्घजीवी होने के लिए करती हैं। इस दिन सुहागिन स्त्रियां चावल पीस कर दीवार पर करवा चौथ बनाती हैं, जिसे वर कहते हैं। इस करवा चौथ में पति के अनेक रूप बनाए जाते हैं तथा सुहाग की वस्तुएं जैसे चूड़ी, बिंदी, बिछुआ, मेहंदी और महावर आदि के साथ दूध देने वाली गाय, करुआ बेचने वाली कुम्हारी, महावर लगाने वाली नाइन, चूड़ी पहनाने वाली मनिहारिन, 7 भाई और उनकी इकलौती बहन, सूर्य, चंद्रमा, गौरव और जल्दी भेजो। माँ ने जब लड़की को विदा किया तो रास्ते में जो भी मिले उसके पाँव लगना और जो कोई स्वाद का आशीष दे उसके पल्ले में गांठ लगाकर उसे कुछ रुपए देना। बहन जब भाइयों से विदा हुई तो रास्ते में जो भी मिला उसने यही आशीष दी कि तुम 7 भाइयों की बहन, तुम्हारे भाई सुखी रहे और तुम उनका सुख देखो। सुहाग का आशीष किसी ने भी नहीं दिया। जब ससुराल पहुंची तो दरवाजे पर उसकी छोटी ननद खड़ी थी। वह उसके भी पाँव लगी तो उसने कहा कि सुहागिन रहो, सपूती हो। तो यह सुनकर पल्ले में गांठ बांधी और ननद को सोने का सिक्का दिया। जब भीतर गई तो सास ने कहा कि पति धरती पर पड़ा है तो वह उसके पास जाकर उसकी सेवा करने के लिए बैठ गई। बाद में सास ने दासी के हाथ बची कुची रोटी भेज दी। इस प्रकार से समय बीतते बीतते मृगशिर की चौथ आई तो चौथ माता बोली, करवा ले सब भाइयों की प्यारी करवा ले। लेकिन जब उसे चौथ माता नहीं दिखलाई दी तो वह बोली, हे माता, आपने मुझे उजाड़ा तो आप ही मेरा उद्धार करोगी, आपको मेरा सुहाग देना पड़ेगा। तब उस चौथ माता ने बताया स्त्रियों को इस दिन निर्जल व्रत रखना चाहिए। रात्रि को जब चंद्रमा निकल आए तब उसे अर्घ्य देकर द्वारा बनाकर उसकी पूजा करनी चाहिए। यदि दीवार पर से लाकर दीवार पर चिपकाया जा सकता है। व्रत कथा। एक साहूकार था जिसके 7 बेटे और 1 बेटी थी। 7 भाई भोजन करें। बहन बोली कि आज करवा चौथ का व्रत है, चांद उगने पर ही खाऊंगी। तब भाइयों ने सोचा कि चांद उगने तक बहन भूखी रहेगी तो एक भाई ने दिया जलाया। जब कार्तिक की चौथ आई तो वह गुस्से से बोली, भाइयों की तैयारी करवा ले, दिन में चांद उगानी करवा ले, व्रत खंडन करने वाली करवा ले, भूखी करवा ले। तो यह सुनकर चौथ माता को देखकर उसके पाँव पकड़कर गिड़गिड़ाने लगी, हे चौथ माता, मेरा सुहाग तुम्हारे हाथों में है, आप ही मुझे सुहागिन करें। तो माता बोली, पापिन हत्यारिन, मेरे पाँव पकड़कर क्यों बैठ गई? तब वह बोली कि मुझसे भूल हुई, उसे क्षमा कर दो, अब भूल नहीं करूंगी। तो चौथ माता ने प्रसन्न होकर आंखों से काजल,
नाखूनों से मेहंदी और टीके में से रोली निकालकर छोटी उंगली से उसके आदमी पर छींटा दिया तो वह उठकर बैठ गया और बोला कि आज मैं बहुत सोया। वह बोली, क्या सोए, मुझे तो 12 महीने हो गए। अब जाकर चौथ माता ने मेरा सुहाग लौटाया। तब उसने कहा कि जल्दी से माता का पूजन करो। जब चौथ की कहानी सुनी, करवा का पूजन किया तो प्रसाद खाकर दोनों पति पत्नी चौपड़ खेलने बैठ गए। नीचे से दासी आई तो उन दोनों को चौपड़ पासे से खेलते देखा तो उसने सासू जी को जाकर बताया। तब से यह सारे गांव में यह बात प्रसिद्ध हो गई कि सब स्त्रियां चौथ का व्रत करें तो सुहाग अटल रहेगा। जिस तरह से साहूकार की बेटी का सुहाग किया, उसी तरह चौथ माता सबको सुहागिन रखे। यही करवा चौथ के उपवास की सनातन में मासे बृहस्पतिवार का दिन। करवा चौथ की पूजा इसकी व्रत कथा को सुने बिना अधूरी मानी जाती है। करवा चौथ व्रत कथा सुनने का बहुत महत्व है। इस कथा को सुनने से भी इंद्राणी देवी प्रसन्न होती हैं और आपको अखंड सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद देती हैं। मम्मी का सूट अच्छा लग रहा है। हाँ, एम्ब्रॉयडरी बहुत प्यारी लग रही है। कहाँ से लिया था आपने? बहुत प्यारे। ये लखनऊ से आया है। लखनऊ का सारा सामान बहुत अच्छा होता है। हाँ, ये बात तो है। लखनऊ का नखलऊ सारा सामान बहुत अच्छा होता है। ये दोनों लखनऊ की हैं क्या? हाँ, हम लोग लखनऊ के। नहीं, यहाँ से क्या मतलब है? नहीं, इतने सालों तक तो नहीं पता हम लोग लखनऊ के हैं कि ना। सामान भी तो तुम्हें लेके चलना है, एक बार वो पहुंचाओ फिर एक बार सामान पहुंचाओ। करवा हर साल हमने पहुंचाया क्या? हम फोटोग्राफर हम केवल सेटअप लेके चलेंगे। हम अपना करवा लेके जाएंगे, पीली कलर हमारा तो तुम लेके जाओगे। हम लोग अपने कपड़े संभालेंगे कि करवा संभालेंगे? हर बार क्या आदमी लोग लेके जाते हैं करवा?